यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 7वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है यस्त्व विज्ञानवान भवति, अर्थात किंतु जो अविज्ञानवान होता है, अमनस्कः सदा अशुचिः, अर्थात वह बुद्धिहीन सदैव अशुद्ध है, न स तत्पदम आपनोति, अर्थात वह उस स्थिति को प्राप्त नहीं करता है, संसारम चाधिगच्छति, अर्थात और संसार की ओर जाता है। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि जो अविज्ञानवान है, अर्थात जिसने अपने विवेक को विकसित नहीं किया है, वह बुद्धिहीन है और इसलिए उसका जो मन होता है वह सदा अशुद्ध रहता है, वह सदा अशुद्धि में ही रहता है और इस कारण से वह उस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं करता और संसार की ओर ही वह अग्रसर होता है। तो यहाँ पर हमको यह ही समझना है कि जो व्यक्ति अपने विवेक को विकसित नहीं करता है, वह व्यक्ति जो है वह संसार में ही गिरता है। तो विवेक जो है उसका वास्तविक महत्व यह ही है कि व्यक्ति ये जाने कि उसके जीवन में उसे क्या करना चाहिए। और यदि आप देखें तो आप यह ही पाएंगे कि प्रायः लोग संसार को प्राप्त करने का ही प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब लोगों को ये कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को विकसित करो, अपनी बुद्धि को विकसित करो, तो वो बुद्धि भी जो होती है वह संसार की ओर ही लगाते हैं और वो सोचते हैं कि इस प्रकार से जो है वह अपनी बुद्धि को विकसित कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले मंत्र में हमने समझा था कि जो व्यक्ति विवेक को विकसित करता है उसकी बुद्धि जो होती है वह एक कुशल सारथी का रूप धारण कर लेती है और जीवन को जो है उचित दिशा में ले जाती है। अब यहाँ पे समस्या होती क्या है कि लोग प्रायः यह ही नहीं जान पाते हैं कि हमें वास्तव में प्राप्त क्या करना है। तो आप ये बात यदि किसी से कहें ना कि भाई बुद्धि को विकसित करो ताकि मन को नियंत्रित कर सको, इंद्रियों नियंत्रित कर सको, ताकि जीवन को सही दिशा दे सको, तो सब लोग बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किंतु समस्या क्या होती है कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि बुद्धि से हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ना कि संसार को प्राप्त करना है। लोग फिर भी सोचते हैं कि बुद्धि से संसार को प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन रख के क्या करो। तो आपको यदि एक सुंदर शरीर चाहिए तो जो है भोजन में आपको एक अनुशासन चाहिए होता है, या आपको यदि कोई अच्छा व्यवसाय करना है, अच्छी नौकरी करनी है तो आपको पढ़ाई लिखाई में अनुशासन चाहिए। तो अपनी बुद्धि को नियंत्रित करो, अपने मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को इधर उधर मत जाने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो या भोजन पे ध्यान दो। इस प्रकार की बात होती है। लोग केवल इस बात को यहीं तक सीमित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करना अनुचित है, ये करना उचित है, निश्चित ही उचित है, किंतु ये फिर भी जो है सांसारिक स्तर तक ही है और प्रायः लोग इससे आगे की बात नहीं समझ पाते हैं। आगे की बात नहीं समझ पाने से अर्थ क्या है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये संसार तो मिथ्या है वास्तव में। ये जैसी आप धारणा बनाएंगे वैसा ही बन जाता है। इस बात को नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते। कोई भी घटना उनके सामने घटती है तो वह उसके बहाव में बह जाते हैं। कोई आपको अपशब्द कह दे तो उसी बहाव में बह जाते हैं लोग। वो नियंत्रण नहीं कर पाते बुद्धि से अपनी इंद्रियों पर कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ये करने के लिए अभ्यास चाहिए होता है, ये बात निश्चित ही है। किंतु अभ्यास भी व्यक्ति तभी करेगा ना जब उसकी बुद्धि में ये बात प्रवेश कर जाए कि अच्छा मेरे को ऐसे बनना है। तो ये समस्या होती है कि लोग यहाँ तक तो समझ जाते हैं कि ठीक है मुझे अनुशासित रहना चाहिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूं, कि मुझे अनुशासित रहना चाहिए ताकि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं, या मुझे अनुशासित रहना चाहिए ताकि मैं अपने इस व्यवसाय को और आगे चला सकूं। तो वो अनुशासन जो है वह निश्चित ही अच्छा है। उससे जो है परम पद को प्राप्त करने के लिए भी जो है आपकी बुद्धि जो है वह शक्तिशाली हो रही है। किंतु विवेक में यदि ये बात प्रवेश नहीं की है कि मुझे संसार नहीं, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे परम पद को प्राप्त करना है, जो परम पद यह ही है कि मैं इस बात को जान सकूं कि कैसे ये संसार मिथ्या है और कैसे मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो कि शरीर नहीं है और जो कि इन सब सांसारिक वस्तुओं के परे है और परम सुख जो है वो मुझे वहाँ पर है। उस बात को जान नहीं पाते हैं तब भी लोग। तो
यदि वो भी नहीं हो रहा है तो भी वास्तव में आप जो है उचित दिशा में प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अभी भी जो है अविज्ञानवान है, अर्थात जिसमें इस बात का भान नहीं है कि कामनाएं किस प्रकार से हमारी हानि कर देती हैं, कैसे संसार में हम फंस जाते हैं, इस बात का विज्ञान नहीं है जिसको, तो वह भी वास्तव में अभी बुद्धिहीन ही है, वह भी अभी अशुद्ध ही है, उसका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ, वह भी जो है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इन सब से प्रभावित है। तो इन सब से परे जाने के लिए जो है हमारे को और अधिक विज्ञान के विषय में पता होना चाहिए, हमारा विवेक और अधिक विकसित होना चाहिए, तभी वास्तव में हम उस परम पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो अपने जीवन का लक्ष्य हमें अपने मन को नियंत्रित करके संसार की ओर नहीं लगाना है, अपने मन को नियंत्रित करके हमें अपने जीवन का लक्ष्य जो है वह परमात्मा की ओर लगाना है। ये बात हम नहीं समझ पाते हैं। बाकी बात समझ जाते हैं लोग कि हाँ आप डिसिप्लिन में रहिए, तो डिसिप्लिन करके रहेंगे तो आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे, संसार को प्राप्त कर लेंगे, आप अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। वो ठीक है, किंतु तब भी लोग संसार तक ही रखते हैं, इसको कभी भी वो परम पद की ओर नहीं लेकर के जाते हैं। किंतु वास्तव में जिसको वास्तव में विज्ञान है वह इसको परम पद की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, ना कि उसे केवल संसार में फंसाएगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन को अशुद्ध ही रखता है, वह भले ही वैसे कितना भी मन को बोले कि मेरा मन पे नियंत्रण है, मेरा मन पे नियंत्रण है, जब कभी कोई स्थिति एक स्तर के परे जाएगी तो व्यक्ति को समस्या होगी ही होगी। तो वो बात हमको समझनी चाहिए। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।